ये अप्रैल 1986 में बहार के दिन थे और 3 साल से जलावतन भुट्टो की 33 साला बेटी ने सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए 10 अप्रैल 1986 की तारीख भी दे दी। इस ऐलान के बाद से ताकत के ईवानों में एक ज़बरदस्त बहस चल निकली कि क्या बेनज़ीर को वापस आने दिया जाए या उनको रोकने की कोशिश की जाए। इस बहस में वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो ने ज़िया उल हक को कायल कर लिया कि बेनज़ीर के इस्तकबाल को ना रोका जाए, क्योंकि उन्हें रोकने से आलमी सतह पर यह तासर जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। बेनज़ीर के इस्तकबाल को ना रोकने की एक वजह यह भी थी कि वो भुट्टो की फांसी के 7 साल बाद पीपल्स पार्टी की हकीकी मकबूलियत का अदराक करना चाहते थे। फिर 10 अप्रैल 1986 का दिन आया। बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो हवाई अड्डे के इर्द गिर्द लाखों अफराद जमा थे। लाहौर शहर ने इतना बड़ा सियासी जलूस इससे पहले नहीं देखा था। लोगों के हाथों में पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे थे और हर तरफ एक ही तराना गूंज रहा था। एयरपोर्ट पर उस वक्त हालत यह थी कि बेनज़ीर की आमद से कई घंटे कबल लोग बिस्तर छोड़कर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लेटे हुए थे, यानी लोग रात को ही आ गए थे। बेनज़ीर भुट्टो का जुलूस लाहौर एयरपोर्ट से मार रोड से दाता दरबार और दाता दरबार से होता हुआ मीनार पाकिस्तान पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। वो भुट्टो जिसे ज़िया उल हक 7 साल पहले दफन कर चुके थे, मीनार पाकिस्तान पर पूरे कद से खड़ा था और आज वो तनहा नहीं था। उसके सामने इंसानों का समंदर था। इस समंदर में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को अपना मुस्तकबिल डूबता नजर आ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो का ऐसा शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। बेनज़ीर भी तारीख़ी इस्तकबाल से बहुत खुश थीं, लेकिन असल में उनके लिए मुश्किलात की इब्तदा भी यही थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके बढ़ते कदम रोकने का फ़ैसला कर लिया था। बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए उनमें सबसे पहले तो किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई। उनके सैंडल्स बनाए गए। लाहौर में अपने इस्तकबाल के बाद बेनज़ीर भुट्टो पार्टी रहनुमा फैसल सालेह हयात के घर में ठहरी थीं, इसलिए फैसल सालेह हयात के साथ ही उनका स्कैंडल भी बना दिया गया। इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो की वालदा ने वही किया जो हमारे माशरे में माएँ करती हैं। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शादी का फ़ैसला कर लिया। इस दौर में कई लोग भुट्टो ख़ानदान का दामाद बनने के ख्वाब देख रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो को फैसल सालेह हयात से शादी का मशवरा भी दिया गया, लेकिन ये बेल भी मुंडे ना चढ़ी। आबदा हुसैन लिखती हैं कि फैसल सालेह हयात कम पढ़े लिखे और बोर किस्म के आदमी थे, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इस दौरान नवाब शाह के ज़मींदार घराने से एक रिश्ता आया। आसिफ जरदारी की वालदा टिम्मी बुखारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आईं। आसिफ जरदारी का कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, बल्कि नवाब शाह में कुछ साल पहले ज़िला कौंसल का इलेक्शन तक हार गए थे। अलबत्ता उनका प्रॉपर्टी बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। नुसरत भुट्टो को यह रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 को लियारी के ककरी ग्राउंड में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी से भी बेनज़ीर भुट्टो की मुश्किलात कम नहीं हुई। उनके मुखालिफिन उनकी छोटी से छोटी कमज़ोरी से भी फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी उम्मीद से होने की खबर भी मीडिया से छुपा ली, लेकिन जनरल ज़िया को ये खबर हर सूरत में चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए इसकी एक अहम सियासी वजह थी। 1988 में जब जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद से हैं। लिहाजा वो अगले इंतखाबात की तारीख ऐसी रखना चाहते थे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ज़िचगी के करीब हों और इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। इंटेलिजेंस को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कि करीब करीब दुरुस्त तारीख का पता लगाएं। बेनज़ीर भुट्टो भी इस शरारत को समझ चुकी थी, इसलिए ढीले ढाले लिबास पहनती थी ताकि उन्हें देखने वाले कोई अंदाज़ा ना लगा सकें। बेनज़ीर भुट्टो ने मशहूर कर दिया कि वो नवंबर में मां बनने वाली हैं, और यही खबर जुलाई में जनरल ज़िया तक भी पहुंची। हालांकि वो 30 मई को 90 दिन यानी 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने मंसूबे के तहत तारीख बदलना पड़ी। उन्होंने 20 जुलाई को नया ऐलान किया और बेनज़ीर की ज़िचगी के महीने यानी नवंबर में इंतखाबात का वादा किया। दोस्तों, तारीख की ये अजीबो गरीब जासूसी जारी थी कि जनरल ज़िया उल हक का तैयारा हवा में फट गया और वो जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में 11 साल से स्याह और सफ़ेद के मालिक जनरल ज़िया की मौत के साथ ही पाकिस्तान में ताकत का खिलाफ पैदा हो गया।
इस खिला को 3 अफराद ने पुर किया। ताकत की इस तकौन में सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने भी नवंबर में इंतखाबात की तारीख को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें भी बेनज़ीर के बारे में नवंबर ही की इतला मिली थी, लेकिन ये इतला गलत थी। बेनज़ीर की हिकमत अमली काम कर गई। बिलावल इंतखाबात से 2 माह पहले 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए और बेनज़ीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।